समंदर के अंदर डूबी हुई हजारों साल पुरानी सिटी से लेकर अजीबोगरीब दिखने वाले क्रिएचर्स तक, अंडर वाटर रिवर जैसा फिनोमेना हो या फिर समंदर के बॉटम से मिलने वाला खजाना, चाहे ओशन हो, रिवर्स या फिर लेक्स, दुनिया में पानी के अंदर बेशुमार मिस्ट्रीज पाई जाती हैं और पिछली कई सदियों से इन मिस्ट्रीज ने हम इंसानों को हैरत में डाल रखा है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे ओशन मिस्ट्रीज में इजाफा भी होता जा रहा है और इसके साथ साथ हम कई मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में, उनके राज जानने में कामयाब भी हो रहे हैं। नाज़रीन, समंदर में अर्थक्वेक्स और वोल्केनो फटने से बहुत बड़ी वेव्स पैदा होती हैं। इन वेव्स को सुनामी कहा जाता है, जो बड़ी तेजी से साहिल पर मौजूद पूरे के पूरे शहरों को अपनी लपेट में ले लेती हैं। टोंगा के कैपिटल नुकुअलोफा के साहिल से 65 किलोमीटर दूर एक अंडर वाटर वोल्केनो है जिसको टोंगा वोल्केनो कहा जाता है। जनवरी 2022 में ये वोल्केनो फटने से एक खौफनाक सुनामी ने जन्म लिया, जो सिर्फ 20 मिनट के अंदर साहिल तक पहुंच गया और इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि 2000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड में भी इसको महसूस किया गया। टोंगा वोल्केनो को मजीद एनालाइज करने के लिए जब इसकी सैटेलाइट फुटेज का मुआयना किया गया तो एक्सपर्ट्स ये देखकर हैरत ज़दा रह गए कि इस वोल्केनो की शिद्दत हिरोशिमा पर गिरने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब से भी 100 टाइम्स ज्यादा थी। ये तो रहा अंडर वाटर वोल्केनो से पैदा होने वाले सुनामी का मामला, लेकिन रिसेंटली समंदर में और भी कई स्ट्रेंज फिनोमेना और क्रिएचर्स देखे गए हैं जो शायद सुनामी की तरह इतने डेंजरस तो नहीं, लेकिन सबके रोंगटे खड़े करने में इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, समंदर के बॉटम पे हजारों नहीं लाखों तबाहशुदा डूब जाने वाली शिप्स का मलबा मौजूद है। इनमें से ज्यादातर को तो हम आज तक नहीं ढूंढ सके क्योंकि उनकी लोकेशन और गहराई इतनी ज्यादा है जहां इंसानों का पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वक्त के गुजरते नई डाइविंग टेक्नोलॉजीज की मदद से हम ज्यादा से ज्यादा शिपरेक्स ढूंढने में कामयाब होते जा रहे हैं। ईयर 1901 में ग्रीस के एक आइलैंड एंटीकथेरा के करीब डीप सी डाइवर्स को एक शिप का मलबा मिला। इस मलबे से उनको जो कुछ मिला उसने हमारे ह्यूमन हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को ही बदल कर रख दिया। शिप के इस मलबे में एक बक्सा भी मौजूद था जिसमें मार्बल स्टैचूज, वाजेस यानी गुलदान, ज्वेलरी, एंशिएंट कॉइन्स और एक जंग शुदा मेटल का टुकड़ा भी मिला। बाकी सब चीजें तो समझ आ रही थी, लेकिन मेटल का ये गैर मामूली टुकड़ा काफी अजीब लग रहा था। जब इस पर मजीद रिसर्च की गई तो एक एक करके सारी हकीकत खुलकर सामने आने लगी। शिपरेक में मौजूद स्टैचूज और कई जगह पर राइटिंग देखकर अंदाजा लगाया गया कि ये एंशिएंट ग्रीस के दौर में तबाह हुआ था। लेकिन एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ये देखकर हैरत ज़दा रह गए कि लोहे का ये अजनबी टुकड़ा कोई मामूली चीज नहीं थी, बल्कि ये एंशिएंट ग्रीक्स का एक कंप्यूटर हुआ करता था। इसमें बहुत सारे गेयर्स लगे थे जिसके छोटे छोटे दांत बड़ी महारत से बनाए गए थे। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि आजकल की मॉडर्न मशीनरी की मदद से ही गेयर्स के ऐसे दांत बनाना बड़ी महारत का काम होता है। ये एंशिएंट कंप्यूटर दौरान सफर शिप्स को चांद और सितारों की लोकेशन बताता था और इसके अलावा ये फ्यूचर की डेट्स में भी चांद की पोजीशन को प्रिडिक्ट करता था। अब सवाल ये है कि उस दौर में शिप कैप्टन्स को चांद की लोकेशन प्रिडिक्ट करने की आखिर क्या जरूरत थी। असल में चांद की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से समंदर में लहरें पैदा होती हैं। इन लहरों में कैप्टन को शिप कंट्रोल करने में काफी प्रॉब्लम होती थी। इसी वजह से वो कोशिश करते थे कि अपना सफर तब कंटिन्यू किया जाए जब चांद समंदर के ऊपर ना हो। यही वजह थी कि 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीक्स ये खास मैकेनिकल कंप्यूटर इस्तेमाल किया करते थे। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया के एक आइलैंड न्यू गिनी से 1800 किलोमीटर दूर समंदर का ये हिस्सा अपने अंदर इतिहास की कई तल्ख यादें छुपाए बैठा है। चुक लगून के नाम से जाना जाने वाला ये समंदर का वो हिस्सा है जिसके बॉटम पर बेशुमार फाइटर जेट्स, शिप्स, टैंक्स, ट्रक्स और आर्टिलरी शेल्स का मलबा मौजूद है। ये सब देखकर डीप सी डाइवर्स को वर्ल्ड वॉर 2 का वो दिन याद आता है जब अमेरिका ने ऑपरेशन हेल स्टोन करके जापान की 40 वॉरशिप्स, 2 लाइट क्रूजर्स, 4 डिस्ट्रॉयर शिप्स, 9 ऑक्सिलरी शिप्स, 2 दर्जन से ज्यादा कार्गो वेसल्स और 250 एयरक्राफ्ट्स को तबाह कर दिया था।
आज भी चुक लगून को अंडर वाटर ग्रेवयार्ड के नाम से याद किया जाता है, जहां सिर्फ चंद ही घंटों में हजारों जानें समंदर की नजर कर दी गई थी। नंबर 6, एंटार्क्टिका में जमे हुए ओशन के नीचे मौजूद ये यॉट एक फिल्म की शूटिंग के दौरान तूफानी लहरों में डूब गई थी। एंटार्क्टिका के मैक्सवेल बे में एक ब्राजीलियन जर्नलिस्ट इस यॉट में 4 फिल्म क्रू के साथ आइसबर्ग से होता हुआ एक फिल्म की डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के मकसद से गुजर रहा था। तभी इनका रास्ता तेज तूफानी लहरों ने रोक दिया। तूफान की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि इनकी यॉट बर्दाश्त न कर पाई और पानी में उल्टी होकर आहिस्ता आहिस्ता डूबती चली गई। पूरे 1 साल तक ये यॉट एंटार्क्टिका के जमे हुए पानी के नीचे फंसी रही और कुछ ऐसा मंजर पेश करती रही। 1 साल के बाद जब इसको निकाला गया तो इसकी हालत इतनी खराब थी कि इसको रिपेयर करना भी पॉसिबल नहीं था। नंबर 5, रिसर्चर्स की एक टीम इंग्लैंड और यूरोप के दरमियान इंग्लिश चैनल में रिसर्च के मकसद से गई। समंदर की सतह से कई फुट नीचे उनको जमीन का एक ऐसा टुकड़ा मिला जहां पर आज भी दरख्तों के तने जमीन से जुड़े हुए पाए जाते हैं। ये मंजर काफी हैरत अंगेज मालूम होता है, क्योंकि समंदर के अंदर किसी भी सूरत कोई दरख्त नहीं ग्रो कर सकता। ये इस बात की निशानी थी कि सी बेड का ये हिस्सा किसी दौर में जमीन का वो हिस्सा हुआ करता था जो आज के इंग्लैंड और यूरोप को आपस में कनेक्ट करता था। मजीद रिसर्च से मालूम पड़ा कि आज से करीब 8000 साल पहले ये लैंड ब्रिज किसी वजह से पानी में डूब गया था। नंबर 4, मेक्सिको के युकाटान पेनिनसुला में एक नेचुरल वाटर रिजर्वायर है जिसको सिनोटे एंजेलिटा कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि पानी के अंदर जाते ही 55 मीटर की गहराई के बाद एक रिवर मौजूद है जो पानी के अंदर ही बहती है। ये दिलकश मंजर देखने के लिए रोजाना कई डाइवर्स यहाँ जाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर ही किसी दरिया का बहना वाकई काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है। लेकिन आखिर ये मुमकिन कैसे है? ओशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेसिकली ये एक लाइम स्टोन की केव है जिसमें ओशन का पानी जमीन के अंदर ही अंदर से होकर आता है। ओशन का सॉल्ट वाटर क्योंकि हैवी होता है, इसी वजह से ये केव में मौजूद फ्रेश वाटर से मिक्स नहीं होता और वजनी होने की वजह से केव के बॉटम पे ही रहता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का ये बादल पानी के अंदर एक रिवर बहने जैसा इफेक्ट देता है। नंबर 3, बहामास में मौजूद सतह समंदर से सिर्फ 6 मीटर की गहराई पर गोल पत्थरों से बना एक रास्ता देखने को मिलता है जो एक नामालूम मकाम की तरफ जाता है। बिमिनी आइलैंड के करीब समंदर में 1 किलोमीटर लंबा ये रास्ता बिमिनी रोड के नाम से जाना जाता है। जब पहली बार 1930 में ये रास्ता डिस्कवर किया गया तो इसको लेकर कई थ्योरीज गर्दिश करने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि ये एक नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है, जबकि दूसरों का मानना था कि ये रास्ता एंशिएंट इजिप्शियंस के किंग ने अंडर वाटर एटलांटिस सिटी में जाने के लिए बनाया था। बस यही वजह है कि ये मिस्टीरियस रॉक फॉर्मेशन या फिर बिमिनी रोड काफी पॉपुलर है। नंबर 2, मिशिगन की ह्यूरन लेक के बॉटम पे पत्थरों से बना एक ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जो फिलहाल तो डिसअसेंबल हो गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब ये अच्छी कंडीशन में होता था तब ये ब्रिटेन के स्टोन हेंज के जैसा दिखता होगा। 120 फीट की गहराई में पाए जाने वाले 9000 साल पुराने इस स्टोन स्ट्रक्चर के बारे में एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि पहले ये पानी के नीचे नहीं होता था और एंशिएंट हंटर्स हजारों साल पहले इसको कैरबू नामी एक खास जानवर पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ये मिस्टीरियस स्टोन हेंज एक झलक दिखाती है कि कैसे एंशिएंट ह्यूमंस अपना पेट पाला करते थे। नंबर 1, दुनिया के कई सी फ्रंट्स पर रात के वक्त पानी में इस तरह की ब्लू लाइट देखी जाती है जिसको बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। ये लाइट देखने में तो काफी खूबसूरत व्यू देती है, लेकिन इसकी हकीकत ये है कि ये लाइट पानी में मौजूद बैक्टीरिया अपनी बॉडी से इमिट करते हैं। समुद्री दुनिया के कई क्रिएचर्स ऐसे हैं जो अपने जिस्म में से केमिकल रिएक्शन की वजह से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ये लाइट इतनी धीमी होती है कि इसको सिर्फ रात के अंधेरे में ही देखा जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लाइट प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया इंसानों और आसपास की मछलियों को नुकसान